नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सदीकी साहब बेबी बाजी को कहते हैं पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। भला अपनी बीवी पर भी कोई इतना जुल्म करता है, जबकि वो मां बनने वाली भी हो। जब नसीर ने ऐसी हरकत की थी तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उसके कान खींचता ताकि उसकी कभी जुर्रत न होती अस्मा पर हाथ उठाने की। बेबी बाजी कहती है सदीकी साहब ये औरतों के मामलात हैं। सदीकी साहब मैं तो यही समझती रही नसीर को अकल आ जाएगी, मगर कहां, उसे तो हर आए दिन अस्मा से लड़ने झगड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सदीकी साहब लंबी गहरी सांस लेते हैं। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए मुझे कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा ताकि नसीर अजरा को घर से निकालने की हिम्मत न कर सके। बेबी बाजी कहती है आप क्या करेंगे? सदीकी साहब कहते हैं मैंने सोच लिया है, वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ फरहत भागी हुई आती है। अम्मी जी, अस्मा भाभी को कुछ हो रहा है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, उन्हें शदीद पेन हो रही है। सदीकी साहब कहते हैं वासिफ घर पर है, उसे कहो गाड़ी निकाले। अस्मा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताती है माँ और बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, मगर पेशेंट काफी स्ट्रेस में है। अगर दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो माँ और बच्चा दोनों की जान को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। आपने इनकी सेहत का ख्याल ठीक से रखना है। बेबी बाजी कहती है फरहत बेटा, तुम अस्मा की सेहत का ख्याल रखो, आज से इसके हिस्से के काम मैं खुद देखूंगी। दूसरी तरफ वासिफ कहता है पता नहीं नसीर भाई को कभी कभार क्या हो जाता है। फरहत पूछती है लगता है नसीर भाई की शादी अस्मा भाभी से जबरदस्ती हुई है, वो इन्हें पसंद नहीं करते। वासिफ कहते हैं हाँ, नसीर भाई किसी और लड़की को पसंद करते थे, वो हमारी कॉलोनी की सबसे बदनाम जमाना लड़की थी, उसके माशिकों की कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। 2-3 लड़कों के बारे में तो मैं भी जानता हूं जिनसे उसके ताल्लुकात थे। गुलशन आरा हजरा के पास आती है, अरे बहन मैं तो तेरी देवरानी का पता करने आई हूं, सुना है कल से हॉस्पिटल में है, क्या हुआ है उसको? क्या कोई बच्चा बच्ची हुई है? हजरा कहती है कहां, मेरी देवरानी और मेरे देवर के दरमियान लड़ाई पड़ी है। देवर तो मेरा उसे बाजुओं से घसीटता हुआ घर से बाहर ले आया था, बस फिर बेचारी पर मुझे तरस आ गया, अपने देवर से उसे छुड़ाया। जैसी भी हो है तो मेरी देवरानी। फिर क्या था, उसकी तबीयत खराब होगी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। सब घर वाले हॉस्पिटल में हैं, घर में बड़ा सुकून है, हर तरफ खामोशी है। गुलशन आरा कहती है मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आखिर हुआ क्या था जो घर में इतना घमसान पड़ा? अजरा जोर से हंसती है, तू भी बड़ी पटाखा चीज है, बिल्कुल सही, तुझे 12 मोहल्लों से निकाला गया है, जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। गुलशन आरा कहती है मैं बीच में कहां से आ गई? लड़ाई तुम्हारे घर की, बल्कि मियां बीवी की, मैंने तो कभी उससे बात भी नहीं की। तू मेरी तारीफ कर रही है या बुराई कर रही है? अजरा कहती है वो तेरे मशवरे पर मैंने फोन अपनी सास के सरहाने रिकॉर्डिंग पर जो लगा दिया था, बस फिर क्या था, मुझे इतनी बड़ी बात मिली जिसको मैं कब से जानना चाहती थी, इन्होंने मुझसे चालाकी से छुपाई, जैसे मैं तो इस घर की फर्द ही नहीं हूं। बस फिर क्या था, मैंने उसी राज को उसके शोहर के सामने बयान कर दिया, बड़ा इज्जतदार बना फिरता था, और फिर नसीर ने आओ देखा न तो देखा और चढ़ दौड़ा अपनी बीवी पर। किया मैंने, वजह बनी तू और शामत आ गई अस्मा की। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, ये अस्मा की बच्ची कब से मेरी मुखालफत कर रही थी, जुमा 8 दिन नहीं हुए उस फरहत की बच्ची को सारा दिन उसके सर के साथ सर मिलाकर रखती थी। भूल गई अजरा चैंपियन को, बस फिर क्या था, 100 सुनार की 1 लोहार की। अब सब ढूंढते फिर रहे हैं कि ये बात घर में कैसे फैली। मुझे तेरी जैसी दोस्त पर फख्र है, अगर तेरी मेरी दोस्ती कुछ अरसा और रही तो मैं शोहर और कारोबार को लेकर जल्द ही अलग हो जाऊंगी। मगर तेरे लिए भी एक मशवरा है, आइंदा से मेरी सास से ना कोई बात करना, ना उसके पास खड़ी होना, वरना फौरन समझ जाएगी कि ये तीली मैंने तेरी वजह से ही लगाई है। ऐसा ना हो कि मैं और तुम एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरसें। गुलशन आरा कहती है तुझे मेरी कदर नहीं है, वैसे मैंने तेरा कितना बड़ा काम किया है, कब से आई बैठी हूं, मजाल है जो तुमने मुझसे एक चाय की प्याली का भी पूछा हो। अजरा कहती है अभी लाई। गुलशन आरा कहती है हाँ ले आओ, जरा दूध और पत्ती ज्यादा डालना और सही से काढ़ भी लेना, घर में अच्छे से बिस्कुट भी हो वो भी ले आना, मुझे भूख महसूस हो रही है। अजरा कहती है बस बस, बहुत ज्यादा फैलना, जो घर में होगा वो आ जाएगा, पेटली कहीं की। जैसे ही बेबी बाजी की नजर गुलशन आरा पर पड़ती है,
बेबी बाजी घूर कर देखती है। गुलशन आरा को ऐसे लगा जैसे बेबी बाजी को उसकी हरकतों के बारे में पता लग चुका है। गुलशन आरा तेजी से घर से निकलती है। जल्द निकल गुलशन आरा, वरना बुढ़िया तेरा सारा कच्चा चट्टा 1 मिनट में खोल देगी। बेबी बाजी कहती है, अजरा इस औरत का आना जाना तेरे पास बहुत लगा रहता है, क्या बात है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतनी देर तक होती रहती हैं? अजरा कहती है, अम्मी मेरी सहेली है, सहेली घर आ जाए तो क्या मैं उसे घर से बाजुओं से पकड़ के निकाल दूं? बस ज्यादा कुछ नहीं, इस घर से एक आध कभी कभार चाय की प्याली पी लेती है। ड्रामा बेबी